दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि हमारा सेमेस्टर 1 का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। हमारा फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे ऐसे स्कूल या कॉलेज है जहां पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है और फाइनली मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं एग्जाम पैटर्न से संबंधित एकदम अच्छी तरह से मेरे दोस्तों बैठकर चुकमुक बैठकर अच्छी तरह से एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों मैं PYQ भी लेकर आया हूं। आपका जो भी ऑनर्स पेपर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, MDC पेपर, VSC पेपर, सारा पेपर मैं लेकर आया हूं PYQ, ताकि मैं आप लोगों को क्लियरिटी के साथ मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन से पेपर का आप लोगों का इंटरनल एग्जाम होगी, कौन से पेपर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, कौन से पेपर है जिनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पेपर का एग्जाम होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतर तरीके से एक एक करके मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ क्या सर हमारा जो विद्या गेस्ट पेपर है, या मैं बात करूं हमारा जो झारखंड गाइड जो गेस्ट पेपर गाइड आती है, क्या सर उससे क्वेश्चन आती है या नहीं, आज एक एक करके मेरे दोस्तों मैं बताने वाला हूं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में। मेरे दोस्तों हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पे खास करके धनबाद यूनिवर्सिटी जो हमारा है BBM के यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बिल्कुल प्रतिदिन मेरे दोस्तों हमारे साथ ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें घर बैठे कम पैसा में सारे सब्जेक्ट की तैयारी बेटर तरीके से करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त इस प्लेटफॉर्म को आप लोग पकड़ के रखिए। 4 साल तक आप लोगों का साथ देने वाला प्लेटफॉर्म मेरे भाई, और खास करके जो मेरे दोस्तों गोविंदपुर एरिया से रिलेटेड है या धनबाद एरिया से रिलेटेड है, या खास करके मेरा अपना कॉलेज BSK कॉलेज माइथन से रिलेटेड है, अगर आप लोग इस इलाके से हैं तो मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन में भी बातचीत कर सकते हैं। हमारा जो क्लास है मेरे दोस्तों वो हमारा बिल्कुल याद रखेगा, आप लोग माइथन डैम का नाम सुने हैं, माइथन डैम और पंचन डैम के बीचों बीच में हमारे घर आती है, आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। इस पढ़ाई किससे रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, या आर्थिक स्थिति खराब है इसको कैसे हम स्ट्रांग बनाएं, इस सब के लिए आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने कोर्स अवेलेबल है, बात कर लेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों सबसे पहला आप लोग एक बार पेपर देखिए। आप लोगों के पास ये 3 पेपर होगी, यानी मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, और एक पेपर आ गया सर VSC पेपर, STC पेपर, AEC पेपर। ओके सर, सबसे पहले मैं बताते चलूं आप लोगों का जो एग्जाम होगी ना मेरे भाई, एक एक चीज को आप लोग ना नोट डाउन। सबसे पहला टोटल आप लोगों का जो एग्जाम होगा ना भाई, वो टोटल आप लोगों को 500 का एग्जाम होगा। कितना भाई याद रखिएगा, टोटल आप लोगों का 500 का एग्जाम होगा। कितना भाई टोटल याद रखिएगा 500 का एग्जाम होगा। आप लोग सोचेंगे सर 6 सब्जेक्ट है तो 100 को अगर मेरे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करूं हम लोग तो 600 सब्जेक्ट बन रहा है, यानी मेरे दोस्तों 600 मार्क्स हो रहा है। पर हमारा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों क्यों हमारा एग्जाम 500 मार्क्स का हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग को एक एक करके समझना है। पहला याद रखिएगा, आपका पहला जो है मेरे दोस्तों टोटल एग्जाम जो होगी आप लोगों का 500 का एग्जाम होगा। समझ में आ गया। दूसरी बात आती है सर हमारा यहाँ पे, दूसरी बात आता है सर हमारे क्या, तो बताएंगे सर दूसरी बात हमारा आती है, ध्यान से सुनेगा भाई। दूसरी बात हमारा आती है सर अब सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेजर पेपर में मेरे दोस्तों आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, कितना मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हमारा जो MN पेपर है यानी माइनर पेपर आपने जो भी लिया है, इसका भी मेरे दोस्तों आप लोगों का जो है याद रखेगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का भाई 100 मार्क्स का एग्जाम होगी। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों जो हमारा MDC पेपर है, आपने MDC कोई भी पेपर को चुन कर रखा है, इसमें आप लोगों को टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, कितना मार्क्स का इंटरनल होगा, मैं अभी बात करने वाला हूं। अगला देखिए मेरे भाई VSC पेपर जो होगी वो पूरा का पूरा आप लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। फिर हमारा जो SEC पेपर है मेरे भाई, सेक पेपर, जिसे आप लोगों ने डिजिटल एजुकेशन लिए होंगे, ये पूरा का पेपर आएगा मेरे दोस्तों 75 मार्क्स का। ओके सर, बहुत ही मोहब्बत के साथ सर आपने लिख रहा है भाई। और AEC पेपर जो है हमारा टोटल 50 मार्क्स का आएगा। AEC पेपर कितना भाई टोटल हमारा 50 मार्क्स का आएगी। अब बात करते हैं सर इंटरनल, एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, सुनिएगा भाई, प्यार से सुनिए, मजा आ जाएगा मेरे भाई। देखिए सबसे पहला एक बात याद रखिएगा, जो हमारा 100 मार्क्स का है भाई, ये 100 मार्क्स का आपका 25 मार्क्स का होगा मेरे दोस्तों इंटरनल एग्जाम। याद रखिएगा मेरे भाई, अच्छी तरह से हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में इंटरनल याद रखिएगा, इंटरनल एग्जाम होगी भाई। ठीक है, 75 मार्क्स का होगा आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम। क्या होगी 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगी। ओके सर, बहुत ही मोहब्बत के साथ आपने लिखा है।
ठीक गुरुजी 2 कॉपी यहाँ पे वैसे ही आपको लिखना है। 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम देना है, 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होना है। क्या भाई 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम आने वाला है। अब सर ये एक्सटर्नल जो हमारे इंटरनल एग्जाम होती है ना, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है। कोई कॉलेज अटेंडेंस के बेस पे देते हैं, कोई कॉलेज मेरे दोस्तों अटेंडेंस के बेस पे नहीं देते, कोई कॉलेज में तो एग्जाम भी नहीं होता है, वो अपने मनमाने का मार्क्स बैठा देते हैं। कोई कोई कॉलेज में देखता हूं कि एग्जाम होती है और मेरे दोस्तों उसका 2-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसका आंसर करके स्टूडेंट जमा करते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स बैठाया जाता है। ये बात तो मैं बोलूंगा नहीं, ये स्कूल और कॉलेज के ऊपर निर्भर करती है। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं 75 मार्क्स में। 75 मार्क्स में एक एक क्वेश्चन आएगी आप लोगों का। क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, एक एक क्वेश्चन आएगी 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है भाई। क्या लिखना है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपसे पूछा जाएगा कि पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा कि पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। चलिए सर, अब आते हैं सर एक एक मार्क्स का, 5 मार्क्स का हो गया सर। अब आएगा मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन होगा भाई, याद रखना है भाई। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, यानी टोटल आ गया सर हमारे यहाँ पे 10 मार्क्स का। ओके सर, अब मेरे दोस्तों आपका आएगा ना 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 6 को। कितना भाई? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा गुरुजी 6 को। कितना भाई बताएंगे सर? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में 6 को। लेकिन मेरे दोस्तों आपको 6 को नहीं लिखना है, लिखना है 4 को। तो लिखेंगे सर 15×4 = 60 मार्क्स का, यानी टोटल हमारे कितना हो गया भाई? 75 मार्क्स का। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि सारा विद्यार्थी को, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेजर पेपर का हमारा एग्जाम किस पर, मतलब किस बेस पे होने वाले। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है 100 मार्क्स में 25 मार्क्स इंटरनल, 75 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल होगी। याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन होगी 5 को, जो आप लोगों का नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगी। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा जो कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है, और 15 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होगा जिनमें से 4 क्वेश्चन का उत्तर करना है। याद रखिएगा, तो हमारा 60 मार्क्स का हो गया, टोटल 75। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं सर सेम टू सेम केस हमारा यहाँ पे वही होता है। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं सेम टू सेम। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे मेजर पेपर में जो हुआ है, याद रखिएगा वही हमारा माइनर पेपर में भी होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए सर, 2 पेपर तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ गया है सर। तीसरा पेपर के बारे में बात करूं मेरे भाई, जो हमारा एमडीसी पेपर है, ये एमडीसी पेपर में क्वेश्चन कैसे होती है भाई सुनिएगा। जो हमारा एमडीसी पेपर है, सबसे अच्छी बात मेरे दोस्तों एमडीसी पेपर की ये है ना कि आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। देख सकते हैं भाई 5 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा आप लोगों का। याद रखिएगा एमसीक्यू, क्या भाई? एमसीक्यू आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है भाई, 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आ गई। उसके बाद आपका 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगी, टोटल हमारा 10 मार्क्स का आ गया। उसके बाद मेरे दोस्तों 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। कितना? देखिए मेरे दोस्तों, मैं काउंट करके भी बता दे रहा हूं ताकि आपको भी अच्छी तरह से पता चल सके। 1 2 3 4 5 6, 6 में से मेरे दोस्तों आपको लिखना है कितना? 4 क्वेश्चन। कितना लिखना भाई? 4 क्वेश्चन लिखना है। 6 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन आपको लिखना कितना है? 4 क्वेश्चन है। 15×4 = 60, टोटल हमारा कितना बन गया सर? 75 मार्क्स का बन गया। चलिए सर, ये भी पेपर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है सर, बहुत ही मजेदार के साथ। ओके सर, चलिए अब बात करते हैं सर 75 मार्क्स को हम लोग कैसे डिवाइड किए, आप लोगों को समझ में आ गया है भाई। अब बात करते हैं सर हमारा बीएससी पेपर, वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में। बीएससी पेपर जो होती है ना भाई, ये पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होता है, और ये पूरा का पूरा याद रखिएगा बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी बीएसके कॉलेज, आरएस मोड कॉलेज, केजीएम कॉलेज, ये आप लोग आसपास के कोई भी है थे, हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं ऑफलाइन में। ठीक है, तो 100 में मेरे दोस्तों याद रखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगी एमसीक्यू। क्या आएगा भाई? याद रखिएगा इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। क्या होगी भाई? सुनिएगा अच्छी तरह से, इसमें इंटरनल एग्जाम जो है ना भाई, वो इंटरनल एग्जाम आपका नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होती है। यहाँ पे एमसीक्यू पूरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चनों की संख्या होगी टोटल आपका 50। कितना क्वेश्चन आएगा भाई? 50 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, और याद रखिएगा आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, फुल्ली ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना मेरे भाई, वो पूरा इतिहास, पूरा नागरिक, यानी हमारा पूरा पॉलिटिकल साइंस, पूरा जियोग्राफी, पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब दोस्तों सारा चीज को मिला करके जैसे कंपटीशन की एग्जाम होती है, उसी बेस पे आप लोगों का ये एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है भाई, सारा चीज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता रहा हूं, जनगणना से लेकर जनसंख्या से लेकर सारा चीज मैं बता रहा हूं एक एक करके। चलिए सर, ये भी बात
बहुत ही प्यारा तरीके से मुझे समझ में आ गया सर। अब बात आती है सर, क्या सर हमारा एमडीसी पेपर इंग्लिश में आएगी या सर हिंदी में आएगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये आपका इंग्लिश में, याद रखिए क्या भाई, ये इंग्लिश अब प्लस हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में राइट कीजिए, अगर आप चाहते हैं हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में आंसर लिखिए, वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है। चलिए भाई, बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं ना सर हमारा एएसी पेपर से। सेक पेपर का अगर मैं बात करूं, ये भी पूरा का पूरा पिछले साल पूछा गया एमसीक्यू, यानी मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था टोटल 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन था मेरे दोस्तों 1.5 मार्क्स का, और इस तरह से हमारा 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। कितना भाई? 75 मार्क्स का एग्जाम हुई थी टोटल। कितना मार्क्स का? पूरा टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। और ये एग्जाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पूरा का पूरा कंप्यूटर पे आधारित था, पूरा का पूरा कंप्यूटर पे आधारित थी। जैसे मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा मॉनिटर का क्या वर्क है, ऑप्शन दिया जाएगा OSS का फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, या आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि डॉस का DOS का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारा, जैसे Ctrl+C अगर प्रेस करेंगे तो क्या काम होगा, सारा चीज यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलिए सर, ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर हमारा शेक पेपर। शेक पेपर मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कोई बंदा हिंदी में लिए हैं तो याद रखिएगा ये जो आपका पेपर हिंदी है वो सेमेस्टर 2 में जाकर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, जो बंदा अभी इंग्लिश लिए हैं वो सेमेस्टर 2 में जाकर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं रिवर्स। याद रखिए, नहीं रिवर्स। अगर आप अभी हिंदी लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में जाकर इंग्लिश हो जाएगी, अगर आप अभी इंग्लिश लिए हैं तो ये सेमेस्टर 2 में जाकर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। सर एक बात बताना भूल गया हूं, जो आपका शेक पेपर है भाई, शेक पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में होने वाला है। याद रखिएगा, मैं अगर PYQ की बात करूं, प्रीवियस क्वेश्चन पिछले 2 साल की बात कर रहा हूं, तो पूरा का पूरा ये PYQ पे आधारित थी। किस पे भाई? पूरा का पूरा ये PYQ पे आधारित थी आपका इंग्लिश मीडियम पे। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल भी आपका इंग्लिश मीडियम पे ही एग्जाम हो, इसको भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो एसी पेपर मेरे दोस्तों पूरा का 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन होगी मेरे दोस्तों, एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आपका 15 मार्क्स का, याद रखिएगा कितना क्वेश्चन देगी मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूं, 3 और 2 5। याद रखिएगा 5 क्वेश्चन होगी, जिनमें से मेरे दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन लिखना है। कितना भाई? 5 क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी 45 मार्क्स। टोटल हमारा क्या हो गया भाई? 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम मेरे दोस्तों एग्जाम पैटर्न है। अब बात करते हैं सर कि हमारा पास मार्क्स कितना कितना और कितना में भाई। पास मार्क्स के बारे में भी अगर मैं बताते चलूं मेरे भाई, तो ये भी आप लोगों का बहुत बड़ी एक न्यूज है। पास मार्क्स में भी आप लोगों का बदलाव आ चुकी है। अब देखिए, ये जो हमारा पूरा पैटर्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब पास मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है सर 25 मार्क्स का। ठीक है भाई, कितना आ रहा है भाई? थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे तो यह आ रहा है सर हमारा 25 मार्क्स का। एक आ रहा है सर मेजर पेपर है हमारा 25 मार्क्स में, आपको टोटल मेरे दोस्तों एनी हाउ 17 नंबर लाना ही लाना है भाई। याद रखिएगा, एनी हाउ, याद रखिएगा भाई। कितना भाई? तो बताएंगे सर, देखिए इसका 40% अगर मैं मार्क्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 4 4 से, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 17 नहीं तो कम से कम 15 मार्क्स आपको एनी हाउ लाना है भाई। ठीक है, 25 में से आपका 15, कोई कोई कॉलेज मेरे दोस्तों वो ऑटोमेटिक 10 से 15 के बीच में लाइक करता है, तो 10 से 15 के बीच में आपको मार्क्स लाना है, लाना ही है, लाना है भाई। अगर आप लोग एग्जैक्ट डाटा प्राप्त करना चाहते हैं कि सर एग्जैक्ट बताइए कि 25 में हमें कितना लाना है, तो कुछ नहीं करना है, 25 का चुपचाप से 40% निकाल दीजिएगा। ठीक है भाई, तो 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 10, यानी एग्जैक्ट डाटा अगर मैं बोलूं आप लोगों को तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको एनी हाउ 40 में से 25 में से 10 मार्क्स लाना है। बाकी सर जो आपका 75 मार्क्स है भाई, ये 75 मार्क्स का भी मैं बात करूं तो इसमें भी मेरे दोस्तों आपका 40% मार्क्स लाना है। कितना भाई? 40% अगर मैं बात करूं, 25 3 75, 25 4 100, इसको काटेंगे 10 30, यानी 30 मार्क्स आपको लाना है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका आपका टोटल कितना हो जाएगा? 40 मार्क्स, यानी 40 मार्क्स में आप टोटल क्या हो जाएगी? पास हो जाइएगा। इसी तरह से इसका भी सेम टू सेम कंडीशन है, कुल मिलाकर के आपको इंटरनल और एक्सटर्नल में मेरे दोस्तों आपको एनी हाउ 40% मार्क्स लाना है, तभी आप पास कहलाएंगे। और अच्छा सीजीपी लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज काउंट नहीं होता है, यहाँ पे काउंट होता है आपका सीजीपी। अगर अच्छा सीजीपी लाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके फटाफट हमारे साथ
लाइव क्लास में जुड़ जाइए, जहां पे आपका भाषा में आप लोगों को समझाया जाता है और क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जाइए मेरे दोस्तों, क्लास को ज्वाइन कीजिए। लेट किस बात की, और कोई भी दिक्कत होगी ना तो मेरे दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। जो नंबर दिया गया है, ठीक है, ये जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे टीम बैठी हुई है, आप लोग का इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी दिक्कत होगी तो उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, सारा प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और खास करके अगर मेरे दोस्तों हमारे इलाके से कोई बंदा है तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। यानी धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारा आरएस मोड कॉलेज हो गया, या मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूं हमारा केसीएम कॉलेज हो गई, या खास करके माइथन कॉलेज मतलब बीएसके कॉलेज माइथन, जहां पे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, वहां से भी आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।